ये अल्लाह का नेक बंदा निडर मुजाहिद किस तरह बाप दादा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहां माशाअल्लाह खानका भी है और जामिया चिश्तिया भी है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। इतना संजीदा मजमा किसी खानका में पहली बार देखा है, वरना तबर्रुक खाते 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 इतना सोते हैं कि जलसेगाह में आते ही नहीं। आज तो देख रहा हूं कि माशाअल्लाह सब लोग यहाँ जलसेगाह में हाजिर, इसलिए कि आप कुछ यहाँ लेने आए हैं, तो जब बैठेंगे तब तो मिलेगा। ऐवाने मोहम्मदी में आप हाजिर होंगे तब तो तबर्रुकात आपको मिलेंगे। पहले 4 मिसरे सुन लीजिए। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, जोर से बोलो या हुसैन। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। हजरात 2 शेर और सुनिए, और ये हमारे मुहिब्बे मोहतरम अली जनाब डॉक्टर सैयद असद मियां साहब कलीमी की तरफ से सुनिए। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। आहा, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्या कह रहे हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्या कह रहे हो, 2 मिसरे और आपकी तरफ से हैं। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कह रहे हो, वाह 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 वाह, क्या कह रहे हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली या अली। मोहतरम हजरात, खानवादे कलीमिया से मुंसलिक मुरीदो मुतकीदो, यहां खानका भी है, दरसगाह भी है। जी बेशक। खानकाह से इश्क मिलता है, दरसगाह से इल्म मिलता है। आहा, बेशक। इल्म के शुरू में आयन है और इश्क के शुरू में आयन है। बेशक। और जानते हो आयन का अरबी में माना क्या होता है? आंख। पता चला सिस्टम को सही रखने के लिए दोनों आंखों की जरूरत है। इश्क की आंख भी चाहिए और इल्म की आंख भी चाहिए। बेशक। वो सारा इंतजाम इस खानवादे में है। अब मैं एक बात आपसे इस मकाम पर पूछता हूं, दूर दराज से चल करके, परेशानियां बर्दाश्त करके, ट्रेनों का सफर करके, बाइकार चल के कटरा शरीफ आ गए, खानका है अलीमिया कि चलो आज सैयद मसरूर मियां साहब का फैज बट रहा है। और फैज बांटने के लिए औलिया किराम हैं, इसलिए आए हो ना। बस एक बात बताओ, दुआ करने आए हो ना? दुआ सुनता कौन है? थोड़ा हूं हाँ करो। दुआ सुनता कौन है? इतना आसान सवाल पूछा है, दुआ सुनता कौन है? अल्लाह। कौन? जोर से बोलो या अल्लाह। एक बार तकबीर पढ़ लो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो दुआ सुनता कौन है? अब दूसरा सवाल, सुनता कहां से है?
बड़ी आसान बात है, हर जगह से सुनता है। हमारी तुम्हारी दुआ अल्लाह सुनता है और हर जगह से सुनता है। कलीमियों, सुन्नियों, मुझे बताओ, जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो दूल्हा मियां के आस्ताने क्यों आए हो? सैयद मसरूर मियां की चौखट पे क्यों आए हो? अजमेर क्यों जाते हो? बगदाद क्यों जाते हो? दिल्ली क्यों जाते हो? नसीरुद्दीन चिराग देलवी की बारगाह क्यों जाते हो? निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने क्यों जाते हो? जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो कटरा क्यों आए हो? तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है, मगर हम मजारों पे इसलिए आते हैं कि जहां पर अल्लाह के वली का मजार होता है, वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। सुभान अल्लाह। चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब है। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं ना, कब्र में हाजिरी के आदाब नहीं मालूम रहते। बास तो बेवजू आ जाते हैं और बास जाकर के साहिबे मजार को दाबने लगते हैं। लगता है हजरत बहुत थके हैं और बड़ा वफादार मुरीद आया है, आज सारी थकावट उतार देगा। ये जाहिलाना रस्में हैं, कुछ सीख करके जाया करो। आके मजारों को दाबने वालों, मजारों को मत दाबा करो। जब अपने घर से निकला करो तो अपनी माँ के पैर दबा के निकला करो, बाप की पेशानी चूम कर निकला करो। आओ पैतियाने से दाखिल हो और 4 हाथ दूर खड़े होके फातिहा पढ़ो। आदाबे कुबूर में है कि अपनी पुष्ट काबे की तरफ कर लो, पीठ जोर से बोलो काबे की तरफ, और जब नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ। मजार पे फातिहा पढ़ो तो पीठ, अरे बोलो ना, समझ गए? कहां है वो लोग जो हमें कब्र पुज्जा और बिदती कहते हैं? अरे नादान, हमारा तरीका फातिहा तो देख। हम जब फातिहा पढ़ते हैं तो पीठ काबे की तरफ। फातिहा का अंदाज बता रहा है कि हम अल्लाह वाले की इबादत के लिए नहीं आए, बल्कि अल्लाह वाले की जियारत के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। बेशक नमाज और है, नियाज और है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। अच्छा एक बात सुनिए, परसों 1 तारीख को कुल होगा, हुजूर साहिब सज्जादा दुआ करेंगे, बोलो। बेशक। बड़े अरमान के साथ, खाली अपनी बातें लेके नहीं आए हो। मुझे मालूम है जब घर से चले तो मोहल्ले वालों ने भी कहा होगा जाके दुआ कर लेना, ये परेशानी है, हजरत को बता देना ये परेशानी है, बोलो, और दुआ में शिरकत करोगे। उसके बाद अपने अपने घरों को वापस पलट जाओगे। लेकिन जानते हो बहुत सारे लोग नाशुक्रे होते हैं, कहते हैं क्या काम है। कई बार अजमेर शरीफ गए, निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने गए, कटरा शरीफ गए, मगर हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं हो रही। सच्ची बात नहीं बोलता, क्या कह रहा है? दुआ कबूल नहीं हो रही। अबे कहना है तो ये कहे कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही। बेशक। लड़का मांगा था, प्लाट मांगा था, नौकरी मांगा था, सर्विस मांगा था, हो सकता है अल्लाह की मर्जी हो काम ना हुआ हो। तो ये बोलो डिमांड पूरी नहीं हो रही। रहा मसला दुआ का तो सुन लो। 1 सितंबर को जब साहिब सज्जादा के हाथ खुदा की बारगाह में उठेंगे और तुम सब दुआ मांगोगे, आमीन कहोगे, हजरत जुबान अक़दस से खुदा की तरफ मुतवज्जे होंगे और अल्लाह को कहेंगे, अल्लाह वह कमूल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, मौला तू खालिक है, हम मखलूक, तू नासिर है, हम मंसूर, तू रहीम है, हम मरहूम, तू हाकिम है, हम माकुम, तू कादिर है, हम मकदूर, तू मसजूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद। तेरी मशीयत के बगैर एक जर्रा भी हरकत नहीं करता। जब अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करेंगे ना, हो सकता है डिमांड पूरी ना हो, मगर इस दुआ के सदके में अल्लाह तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान बड़ा जरी है, वो कह सकता है
न डिमांड पूरी हुई, न मेरे साथ हादसा टला। और जबकि ये इल्म अल्लाह को यकीनी है क्या बंदे के साथ होने वाला था, मगर चलो बतरीके तस्लीम मैं मान लेता हूं, न डिमांड पूरी हुई न हादसा टला। कुल में शरीक होने वालों और दुआ में आमीन कहने वालों, तीसरा फायदा सुनो। जानते हो तीसरा फायदा क्या होगा? ये जो दुआ के जुमले निकले तुम्हारी जुबान से, आंसू बहे, चीखे, रोए, अल्लाह को याद किया, तो ये जुमले तुम्हारे अल्लाह ताला मैदान हश्र में तुम्हारे नामे आमाल में नेकियों का जखीरा कर देगा। बेशक। तो उस वक्त मोमिन कहेगा काश हमारी और दुआएं कबूल ना होती और आज सबका सिला मैदान हश्र में मिल गया होता। बेशक बेशक। इसलिए इतनी मशक्कत करके आप कुल में आते हैं और शिरकत करते हैं, बुजुर्गों के फैजान से माला माल होते हैं। और मज़ारों की तरफ मुतवज्जे रहो, बुजुर्गों से ताल्लुकात बनाए रहो, बहुत काम आएंगे। कहीं फंस गए ना, गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाल दिए गए, और ताल्लुकात थे हुजूर निजामुद्दीन औलिया से, ताल्लुकात थे ख्वाजा गरीब नवाज से, वहां से निकले, गरीब नवाज ने देखा, निजामुद्दीन औलिया ने देखा, अरे ये वही है जो हाजिरी देने आता था। अल्लाह की बारगाह में गुजारिश कर दी, बोलो अल्लाह तुम्हारे गुनाह की सजा देके फिर तुम्हें जन्नत का हकदार बना देगा। बेशक। ताल्लुकात बनाए रहो बुजुर्गों से, बड़ा फायदा है। एक बात मुझे याद आ गई, बनी इसराइल में एक शख्स ऐसा था जिसके लिए अल्लाह फरमाता है बनी इसराइल के वाकयात याद करो, उनसे इबरतें हासिल करो। ऐसा शख्स था जिसने अपनी जिंदगानी में 99 लोगों का कत्ल किया था। कितने का बोलो? 99 लोगों का मर्डर किए हुए थे। लेकिन उसके दिल में तौबा का ख्याल आया, तौबा का दरवाजा खुला है। तुमसे अगर कोई गुनाह हो गया हो तो आज उर्से कलीमी में आए हो, अपने पीरो मुर्शिद के सामने आकर के तौबा कर लो, गुनाहों से तौबा कर लो। अब शराब कोई नहीं पिएगा, जुआ कोई नहीं खेलेगा, रेप के करीब कोई नहीं जाएगा, चोरी के करीब कोई नहीं जाएगा। तौबा का दरवाजा खुला है और कयामत तक खुला रहेगा। तौबा करते रहो। ये तो बंदे तौबा का दरवाजा आपस में बंद कर लेते हैं, चाहे जितनी तौबा करो वो जल्दी से कबूल ही नहीं करते हैं। अल्लाह के यहां तौबा का दरवाजा बंद नहीं है। करो गुनाहों से तौबा। तो उसके दिल में ख्याल आया कि 99 का मर्डर किया है, चलो तौबा कर लो। चलते चलते रास्ते में एक आदमी से मुलाकात हुई, उससे पूछा भाई मैंने 99 आदमियों का कत्ल किया है, अब तौबा करना चाहता हूं। तो उसने कहा मैं जाओ, 99 को जान से मार चुके, अब तौबा करोगे? तुम्हारी तौबा नहीं कबूल होगी। मेरा ख्याल इंडिया का होता तो कहता 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली चली है हज को। क्या क्या? उसने जब देखा कि 99 में तौबा कबूल ही नहीं हो रही, तो सोचा कि रिकॉर्ड कमजोर क्यों रहे, सेंचुरी पूरी कर दी, उसका भी कत्ल कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर ख्याल आया कि अल्लाह मुझे तौफीक देता तो मैं तौबा करता। कुछ दिनों के बाद एक साहब से मुलाकात हो गई, सलाम दुआ के बाद पूछा खैरियत? अरे भाई साहब ऐसा ऐसा वाकया पेश आया, बड़ा गुनहगार हूं, 99 का कत्ल किया था, तौबा करना चाहता था, एक ने तौबा कबूल नहीं होने दी, उसका भी पूरा कर दिया, तो बताओ क्या करूं इस सिलसिले में? ये बड़ा चालाक था, बहुत चालाक था। कहा भाई साहब ऐसा है, आपका मसला बड़ा अहम है, मैं नहीं बता पाऊंगा। वो समझ रहा था कहीं 101 पूरा व्यवहार ना कर दे, बड़ा अहम मसला है, आप ऐसा करो, उस सामने एक गांव है, वहां चले जाओ, वहां कुछ सालिहीन रहते हैं, अल्लाह वाले रहते हैं, औलिया किराम रहते हैं, उनके पास जाओ, इस मसले का हल वो बयान कर देंगे। ये गुनहगार चल पड़ा कहां? वलियों की तरफ। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की तरफ चल पड़ा और चलते चलते रास्ते में रूह निकल गई, इंतकाल हो गया। तो अजाब के फरिश्ते आ गए,
का 100 आदमियों का कातिल है, इसको हम ले जाएंगे। वहीं रहमत के फरिश्ते आ गए, कहा अल्लाह के वलियों से मुलाकात करने जा रहा था, इसको हम ले जाएंगे। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको हम ले जाएंगे। इतने में अल्लाह ने हुक्म दे दिया, फरिश्तों जमीन नाप लो, अगर ये अपने घर से करीब है तो इसे अजाब के फरिश्ते ले जाएं, और अगर ये मेरे वलियों से करीब है तो इसे रहमत के फरिश्ते ले जाएं। और जमीन को समटने का अल्लाह ने हुक्म दे दिया, और जब जमीन नापी गई तो ये एक बालिश अल्लाह के वलियों से करीब था। आहा, देखा कितना फायदा है मजार वालों से ताल्लुकात बनाने में। बोलो, बुजुर्गों की बारगाह आने में बड़ा फैज मिलता है। मुकद्दर के धनी हो कि किसी और यात्रा में नहीं निकले हो, वली की ज़ियारत के लिए आए। आहा, और देखो, अगर आज मेरी तकरीर आपने गौर से समझ लिया तो इंशाअल्लाह कोई बदअकीदा आपको गुमराह न कर पाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जमा सुनो, आए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। एक बार आप भी तर्जमा कीजिए, आए अल्लाह, जोर से बोलो, आए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। तवज्जो कीजिए, तेरी ही मदद चाहते हैं, मतलब ये है कि आए अल्लाह हमें तेरी ही मदद चाहिए। आहा, तू चाहे गौसे आजम से मदद करा दे, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज से मदद करा दे, चाहे आकाए नक्शबंद से मदद करा दे, चाहे मौलाए सोहरवर्द से मदद करा दे, चाहे हजरत शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी से मदद करा दे, चाहे शाह मोहम्मद हुसैन दूला मियां से मदद करा दे, चाहे हजरत सैयद कासिम अली से मदद करा दे, चाहे सैयद मसरूर मियां से मदद करा दे, हमें तेरी ही मदद चाहिए। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मसरूरे मिल्लत, उर्से ताजुल उरफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सारे लोग गैरुल्लाह की मदद को शिर्क कहते हैं, गैरुल्लाह की मदद को शिर्क कहते हैं, और घूमते फ्लाइट से हैं। गैरुल्लाह प्लेन चला रहा है, गैरुल्लाह ट्रेन चला रहा है, गैरुल्लाह बस चला रहा है, गैरुल्लाह हमारी गाड़ी चला रहा है, गैरुल्लाह खाना पका रहा है, तुम्हारे लिए दस्तरखान लगा रहा है। बोलो, सारा काम गैरुल्लाह से, और कहते हो गैरुल्लाह की मदद शिर्क है। अरे नादान, सुन, मेरा जुमला नोट कर लो, ये तुम्हारा अकीदा है कि तुम गैरुल्लाह की मदद को गैरुल्लाह की मदद समझते हो। हम अहले सुन्नत वल जमात गैरुल्लाह की मदद को भी अल्लाह ही की मदद समझते हैं। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा देखो, एक बात बताओ, मिसाल देके समझा दूं, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। 4-5 साल पहले कोरोना आया था ना जी, तब तो सब पक्के नमाजी बन गए थे, झगड़ा करते थे मस्जिद के गेट पर, हमको भी अलाउ कीजिए, हमको भी अलाउ कीजिए। जैसे कोरोना गया, तुमने स्टे ले लिया, अब मस्जिद पे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या बात है, पता चला इस कौम को जितना रोका जाएगा उतना ही आगे बढ़ती है। जब तुम्हें रोका गया, याद करो वो दिन, तुम पर मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए। इस अजाब को सोचो और फैसला कर लो कि ऐ अल्लाह, अब हम नमाज पढ़ेंगे, पाबंदी से पढ़ेंगे, ताकि तेरे घर का दरवाजा हमारे ऊपर बंद न होने पावे। इबादत करो, नमाज पढ़ो। तो कोरोना पीरियड में हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि कोरोना पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करो। बड़ी जरूरत थी उस वक्त मुल्क को, लोगों ने पैसा दिया, भरपूर दिया, प्रधानमंत्री फंड में पैसा आया और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान
हमेशा इस मुल्क की हिफाजत में आगे आता है, चंदा देने में भी सबसे आगे नजर आया। तो पैसा जमा कहां हुआ? प्रधानमंत्री के फंड में। उसको बांटा किसने? क्या प्रधानमंत्री कहीं बांटने गए? अगर प्रधानमंत्री बांटने चले जाएं तो याद रखना कपड़े भी सलामत ना रहें। हम लोग 1 किलो लड्डू महफिल में बांट नहीं पाते, डब्बा भी खींच ले जाते हैं। तो प्रधानमंत्री खुद बांटने नहीं आए, उसके लिए उन्होंने हुकूमत के जिम्मेदारों को जिम्मेदारी दी। ये एसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं, कानून गो हैं, लेखपाल हैं। लिस्ट बनाओ, पीड़ितों की लिस्ट बना दी गई। कोरोना पीड़ितों को पैसा भेजा जाने लगा, उनके अकाउंट में ट्रांसफर होने लगा, उनको चेकें दी जाने लगी। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये खजाना किसका था? हुकूमत का। मिल्कियत किसकी? हुकूमत की। और बांट कौन रहा है? हुकूमत के जिम्मेदार। कौन बांट रहा है? हुकूमत के जिम्मेदार। याद रखना, ये पूरी कायनात अल्लाह की है। सुबह शाम जिंदगी बंदगी सब कुछ अल्लाह का। इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए, सब कुछ अल्लाह का। लेकिन मुस्तफा क्या कहते हैं? अल्लाह युती व अना कासिम। अल्लाह अता करता है और मैं बांटता हूं। मैं बांटता हूं। खजाना खुदा का है। मुस्तफा ने भी अल्लाह के खजाने को बांटने के लिए अपनी उम्मत में जिम्मेदारों को मुंतखब कर दिया। और रसूल की रहमत ने मदीने का वो फैज बगदाद में डाला कि खजाना खुदा का है, मगर बगदाद से अब्दुल कादिर तुम बांटोगे, अजमेर से मोइनुद्दीन चिश्ती तुम बांटोगे, कटरा से मसरूर मियां तुम बांटोगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खजाना खुदा का है और बांट रहे हैं खुदा वाले। बोलो, पूरी तवज्जो है ना? नींद तो नहीं आ रही भाई? नहीं बताइए मोहब्बत से। जग रहे हो ना? आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह। जगाने का भी सवाब मिल जाएगा और सुभान अल्लाह कहने का भी मिल जाएगा। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई स्टेज हो, कोई उर्स हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, अगर स्टेज पर आले रसूल जलवागर हो तो हमारे तो फिर चारों फेस आते हैं उस वक्त। क्यों? रसूल की औलाद में से कोई मौजूद है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसरे इजाफी के साथ एक शेर नजर करता हूं। इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है। अब जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कानपुर की जुबान में टहलाए रहे हो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है। इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। आज 70-65 मदरसे हजरत की सरपरस्ती में बंगाल और बिहार में चल रहे हैं। और किस तरह टाइम निकाल कर खानका की जिम्मेदारी, मुरीदों की जिम्मेदारी और फिर उन अरबी मदरसों की जिम्मेदारी। और आज तो मुझे बड़ी खुशी है, खानका का सिस्टम ही पूरा चेंज हो गया। और जो हजरत ने मदारिस कायम किए बंगाल में, अभी मैंने 2 महीने के अंदर तकरीबन 5 बड़ी कॉन्फ्रेंसों को मालदा में खिताब किया है। तो मालूमात की तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल असातिज़ा को बुलाकर हजरत ने रखा है। अच्छे से उनका इंतजाम हो रहा है और इस इंतजाम में हजरत लगे हैं कि अशरफिया की तरह एक यूनिवर्सिटी और बन जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा काम दीन का हो रहा है। आप तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने जहन पर इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो घराना वो है, औलादे अली हैं, औलादे फातिमा हैं। आसान से कोई सैयद मसूद नहीं बनता। जब गरीब नवाज की तवज्जो होती है
निजामुद्दीन औलिया का करम होता है। शाह जमालुल्लाह कलीमुल्लाह शाह हजरत शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी का फैज होता है। हजरत सैयद कासिम अली की दुआ होती है। हजरत दूल्हा मियां मोहम्मद हुसैन की तवज्जो होती है। तब सैयद मसरूर मियां के घर बेटा मसूद मियां पैदा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीने किराम, ये रसूलुल्लाह का घराना है और इस घराने से मोहब्बत करो, टूट टूट के प्यार करो। मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत फरमा कर मदीना तैयबा तशरीफ लाए और हिजरत का सिलसिला जारी रहा, तमाम महाजिर सहाबा मदीने आने लगे, तो जो वहां अंसार सहाबी थे उन्होंने देखा कि जो महाजिर सहाबा हैं उनकी कोई दुकान नहीं है, कोई मशगला नहीं, कोई कारोबार नहीं, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, तो आपस में कुछ रुपए पैसे का इंतजाम किया, नजरों न्याज लिया और लेके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पहुंच गए। तवज्जो कीजिएगा, अंसार सहाबा, मदीने के सहाबा मुहाजिर सहाबा के लिए तोहफे लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पहुंचे। सरकार फरमाते मेरे सहाबा ये क्या है? क्या या रसूलल्लाह, जो आपके आस्थाने के खुद्दाम है ना, उनके लिए ये नजर लेके हम आए। पैगंबर इसे कबूल फरमाते। तवज्जो कीजिए, अभी मुस्तफा ने कोई फैसला नहीं लिया था, सहाबा अपनी गुजारिश कर रहे हैं ये नजरों न्याज कबूल कर लें। इतने में अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, कहा जिब्रील जाओ और जाके मेरे महबूब से कुल ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जाके कह दो मेरे महबूब से कि वही की तबलीग पर, रुश्दो हिदायत की तबलीग पर आप इनसे कहिए मुझे कोई उजरत नहीं चाहिए। चाहिए तो क्या चाहिए? अपने अहले बैत की मोहब्बत। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपने घर वालों की मोहब्बत। अब यहां से जरा एक नतीजा निकालना, अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म किसने दिया है? अरे बोलो, अल्लाह दे रहा है। अहले बैत से मोहब्बत करो, कौन हुक्म दे रहा है? अल्लाह हुक्म दे रहा है। सहाबा से दिल खोल कर मोहब्बत करो और अहले बैत से टूट टूट कर मोहब्बत करो। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो रसूलुल्लाह के एतमाद का नाम। असल में मेरी तकरीर होती है पार्टनरशिप में, थोड़ा आप बोलो थोड़ा हम बोलें, दोनों का काम चल जाए। और आप तकरीर में इतना गुम हो जाते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह के यकीन का नाम शेर खुदा। इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत फरमाने लगे ना, तो अली को बुलाया, कहा अली इधर आओ, ये मक्के वाले मुझे नबी नहीं मानते, रसूल नहीं मानते, मगर अमीन और सादिक मानते हैं, तो इनकी अमानतें मेरे पास हैं और मुझे हुक्म हो चुका है हिजरत का। ये ले लो अमानतें अली, सुबह फुला को देना, फुला को देना, फुला को देना। अली ये बिस्तर नबी का, चादर नबी की, चारपाई नबी की, चटाई नबी की, तकिया नबी की, तुम भी नबी के, सो जाओ इसी बिस्तर पर। मौला अली ने पैर पकड़ लिए, कहा सरकार हम भी जाएंगे। कहा नहीं अली, अगर तुम चले गए तो ये मक्के वाले कहेंगे कि रातों रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी अमानतें लेके चले गए, तुम ठहरो। नबी ने मौला अली को अपने बिस्तर पर सुलाया, अमानतें हवाले की। ये कौन सा मरहला था? दुश्मन रसूलुल्लाह का घर घेरे थे, चारों तरफ से तलवार लेकर के जालिम खड़े थे, नफाक और कत्ल का इरादा था। नोट करो, जिस रसूल के खिलाफ तलवार लेकर लोग काशान अक़दस का घेराव कर चुके हो, वो रसूल इस समाज पर कितना मेहरबान है। वो तो नबी के कत्ल का बेड़ा उठा रहे हैं और मेरा रसूल उनकी अमानतों की वापसी का प्रोग्राम बना रहा है। कैसे मुंसिफ और सादिक है मेरे पैगंबर। काली सो जाओ बिस्तर पर, सुबह उठना। अली कहते मैं सो गया।
थोड़ी देर के बाद दुश्मनों ने घेराव चालू किया। सरकार उठे, हाथ में कंकरियां लिया और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। दुश्मनों की तरफ फेंका, सब अंधे हो गए। पैगंबर आगे चले गए। अली नबी के बिस्तर पे लेट गए। थोड़ी देर के बाद सब बिस्तर के करीब आ गए। बांझें खिल गईं। कुफ्र शिर्क मुस्कुरा रहा था। आज तो पैगंबर को बिस्तर पर पा लिया है, आज सर कलम कर दिया जाएगा। एक ने कहा उठाओ तलवार, हमला कर दो। दूसरे ने कहा ये अरब की बहादुरी के खिलाफ है, कोई सोने वाला सो रहा हो और तुम हमला करोगे। चादर पलटो, शायद वो मुकाबला करें। इंडिया तो था नहीं कि अंधेरे में मिल गए और कुत्ते से कट्टा निकाल के मार दिया। ये बुजदिली नहीं थी अरबों में। कहा चादर पलटो, शायद तुम्हारा मुकाबला करें। जब चादर पलटा तो क्या देखा, नबूवत की चादर में विलायत सो रही है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अरे चादर, तकिया, चारपाई, चटाई सब नबी और सोने वाले अली। एक ने कहा अली पे हमला कर दो। कहा नादान, मक्के में धज्जियां बिगड़ जाएंगी। कुरैशियों का मुकाबला आसान नहीं है, हाशमियों से जंग जीतना आसान नहीं है। कहा अली से एड्रेस पूछ लो नबी का। कहा अली ये बिस्तर नबी का है, ये तो बताइए नबी किधर गए। मौला अली फरमाते हैं इसी रास्ते से तो गए हैं। दुश्मन कहते हैं हमने तो नहीं देखा। मौला अली फरमाते हैं तुमने नहीं देखा, मगर जब मेरा रसूल गुजर रहा था तो तुम्हें देख रहा था। सुभान। अच्छा एक बात बताओ, कंकरियां मुट्ठी में किसने उठाया? जोर से बोलो। रसूल ने। सूरह यासीन किसने पढ़ा? जोर से बोलो। रसूल। दुश्मनों पर फेंका किसने? रसूल। रसूल ने। मगर जब इस वाकये को कुरान ने बयान किया तो अल्लाह क्या कहता है? वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, वो शबे हिजरत जो कंकरियां तुमने काफिरों पर फेंकी थी, वो तुमने थोड़ी फेंकी थी। हाथ तुम्हारा था, अमल हमारा था। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कलीमी, नारे हैदरी। अच्छा एक बात बताओ, हजरत अली ने सही एड्रेस बताया, इस रास्ते से नबी गए हैं। मेरा दुश्मन अगर कानपुर से पीछा करते करते आ जाए और यहाँ किसी कलीमी से पूछ ले हाशिम कानपुरी किस रूम में ठहरा है, तो आप समझ जाएंगे अगर दुश्मन है तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे अबे वो कटरा कहाँ आया है, वो तो कलकत्ता गया है। दुश्मन को कोई सही एड्रेस नहीं बताता। लेकिन अली आपने तो सीधा बता दिया, इसी रास्ते से गए। का सीधा इसलिए बताया था ताकि सुराका जैसे को सिराते मुस्तकीम मिल जाए। हजरात तवज्जो कीजिएगा जरा एक लम्हा के लिए। अगर तुम्हारा हमारा दुश्मन घर घेरे हो, अंदर नींद आएगी। दुश्मन बाहर तलवार लिए खड़े हो, असलहा लिए खड़ा हो, अंदर नींद आएगी? आराम से सोगे? अबे पूरा खानदान जगा दोगे कि जगते रहो जगते रहो जगते रहो। दुश्मन बाहर तलवारें लिए खड़ा है तो हमको तुमको नींद नहीं आ सकती, मगर कुर्बान जाओ मौला अली की करामत पर। बिस्तरे नबूवत पे अली सो रहे हैं, दुश्मन जाग रहा है। दुश्मन जाग रहा है। मोहतरम सामईने किराम, मौला अली से किसी ने पूछा सोए थे तो नींद आई थी? कहा उस रात तो इतना सोया कि जिंदगी में कभी सोया ही नहीं थी। सुभान अल्लाह। ऐसे तो मौत का एक लम्हा भरोसा नहीं है। ये मेरी अंदर वाली सांस बाहर ना आने पावे, बाहर वाली अंदर ना जाने पावे और मौत आ जाए। तो जिस पे एक पल भरोसा नहीं है, शेरे खुदा कहते हैं, उस पे रात भर भरोसा कर लिया। क्यों? रसूल ने कहा था सो जाओ, सुबह उठना। मैं समझ गया अब तो सुबह उठना ही है, क्योंकि रसूल ने सिर्फ मुझे मक्के वालों की अमानत नहीं दी, बल्कि अली तुम्हारी मौत की जमानत ले ली। मौला अली शेर खुदा माशाअल्लाह, वो इल्म था। एक बार हजरत फारूक आजम ने एक फैसला फरमा दिया, और वो रेप के सिलसिले में फैसला था, सजा को हुक्म दिया, मगर औरत हामला थी।
जब हजरत अली को मालूम हुआ तो हजरत अली आए और कहा उमर, औरत को अभी सजा नहीं दी जाएगी, वज़े हमल के बाद दी जाएगी। तो हजरत उमर उस वक्त कहते हैं लौला अलीयुल लहलका उमर, अगर इस वक्त अली ना होते तो उमर हिलाक हो गए होते। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो इल्म दिया था मौला अली शेर खुदा का, ये उनकी औलादे हैं, सुभान अल्लाह। ये अलवी खानदान है। एक यहूदी को बड़ा रोग था, मौला अली शेर खुदा के पास आया, कहा अली आप कहते हो कुरान में हर शय का बयान है और आप कुरान के आलिम हो, ये तो बताओ क्या तुम्हारी दाढ़ी का बयान कुरान में है? हजरत अली की दाढ़ी मुबारक बड़ी मुरस्सा थी, बड़ी घनी थी, और यहूदी की ऐसी जैसे इसराइलियों के होती है थोड़ी बहुत, थोड़ी जैसी थी। कहा मेरी मुख्तसर दाढ़ी है, आपकी घनी दाढ़ी है, क्या इस दाढ़ी का बयान कुरान में है? मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हाँ इसका बयान भी कुरान में है। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसका बयान भी कुरान में, कहा इसका बयान भी कहा। अल्लाह ताला फरमाता है वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकेदा। जो मिट्टी अच्छी होती है, हरी भरी होती है, सब्जाजार होता है, उसमें हरियाली अच्छी उगती है, अल्लाह फरमाता है। और जो बंजर जमीन होती है ना, थोड़ा बहुत निकलता है। तो देख तेरी टोली जो है वो बंजर जमीन है, इसलिए थोड़ी बहुत दाढ़ी आई है। अली की दाढ़ी जो है वो सब्जादार है, इसलिए दाढ़ी नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ, अभी इजाजत है, तवज्जो कीजिए और अपने जहन पे इस बात को उतारने की अच्छी तरह कोशिश कीजिए। मौला अली शेर खुदा, आज मैं एक ऐसा मसला आपके सामने बयान करूंगा जो वाकई अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है, ताकि किसी सिलसिले का मुरीद कहीं से गुमराह ना होने पाए। ये मशाइख जो तालीम देते हैं उस तालीम को लेके तुम्हें जाना पड़ेगा। तवज्जो करो जरा सा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ लेते हैं, अली कुछ ताखीर से आए तो सरकार ने अपना सर मुबारक रखा, अली के जानू पे आराम फरमाने लगे। इतने में सूरज डूब गया तो एहसासे नमाज में अली की आंख से आंसू आ गया। अली ने अभी असर नहीं पड़ा, आंसू निकले अली की आंख से, ठहरे कहां? रुखसारे नबूवत पे, चेहरे रसूल पे। हमने कहा अली मोहब्बत का सैलाब मिल गया, अगर ये आंसू नमाज में गिरते तो मुसल्ले पे जाते, ये तो मोहब्बत रसूल में निकले हैं तो रुकने के लिए मुस्तफा का चेहरा मिला। पैगंबर ने आंख खोला, अली तुम्हें किसने रुलाया? कहा सरकार असर का टाइम खत्म हो गया, सूरज डूब गया, मैंने अभी असर नहीं पढ़ा, ऐसा से नमाज में ख्याल नमाज में आंख में आंसू आ गए। मेरे पैगंबर फरमाते हैं अली आंखों के बहते आंसू रोको। अब इतना बताओ कज़ा पढ़ोगे कि अदा? अली ने सोचा बाइख्तियार रसूल है, अब कज़ा क्यों करें? कहा सरकार अदा पढ़ेंगे। पैगंबर ने उंगली मुबारक का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। डूबा सूरज वापस आ गया। मैंने कहा सूरज जब तुझे अली की नमाज के लिए वापस आना था तो डूबा ही क्यों? ठहरा रहता, अली को असर पढ़ लेने देता, जब नमाज के लिए तेरी वापसी तय थी तो डूबा ही क्यों? निकला रहता। सूरज कहता है सुनो, मैं कानूने खुदा का पाबंद था, इसलिए अपने वक्त पर डूब गया था। डूबा इसलिए कि दुनिया कानूने खुदा देख ले, और दोबारा निकला इसलिए ताकि दुनिया कानूने मुस्तफा देख ले। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अच्छा मैंने कहा अब कब डूबेगा? अब तेरी वापसी कब है? हाथ जोड़े खड़ा है, क्या कल वाला बताओ तो बता दूं, परसों वाला बताओ तो बता दूं, कै बज के कई मिनट पर कहां डूबा था? आज तो डूबने का टाइम मुझे खुद नहीं मालूम। मेरा टाइम पता करना है तो अली से पूछो कब तक असर पढ़ेंगे। मैं तो इनकी असर के लिए बाहर आया हूं।
हाथ जोड़े खड़ा है, अली असर पूरी करो ताकि डूब जाऊं अंदर, अली असर मुकम्मल करो ताकि वापस जाऊं, अली नमाज कंप्लीट करो ताकि मैं अपने महवर पर वापस पलट जाऊं, वरना अली अगर तुम कयामत तक असर पढ़ते रहे तो मैं कयामत तक बाहर ही निकला रहूंगा। हजरात एक बात बता दीजिए मोहब्बत के साथ, गदीर खुम के मौके पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहब ने कुछ आकर के कहा तो पैगंबर ने कहा ठहरो, मौला अली को बुला लिया और सारे दरवाजे वहीं पे रसूल ने बंद कर दिए। मौला अली का हाथ पकड़ा और नबी फरमाते हैं मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अरे जोर से बोलो यार, हम सबके रसूलुल्लाह मौला, हम सबके मौला अली मौला। एक साहब ने इलाहाबाद से मुझको फोन किया, क्या हजरत आप मौलाई हैं? मैंने कहा बिल्कुल हैं, तुम भी मौलाई। हर सुन्नी मौलाई, मौलाई से कौन बच पाएगा? ये तो नाअहल लोग होते हैं जो बगैर कैदो बंद के मौलाइयत के खिलाफ बोलते हैं, उनको तरीका भी नहीं है। मौलाइयत से कोई इनकार नहीं कर सकता, कान खोल करके सुन लो, हर सुन्नी मौलाई है। मौलाई में ये जो है या तो याए मुतकल्लिम मानो तो उलमा से पूछो तर्जमा होगा मेरे मौला, और या तो याए निस्बती मानो तो तर्जमा मौलाई का होगा मौला वाले। और दोनों तर्जमा करने का हम सुन्नियों को हक है कि मेरे मौला भी हैं और हम मौला वाले भी हैं। बोलो, मगर एक बात समझना पड़ेगा, बहुत प्यार से समझना पड़ेगा, दिलो दिमाग पर उतारना पड़ेगा। कभी कभी कुछ बातें लोग बयान करते हैं और कुछ छोड़ देते हैं। जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा हूं। तो थोड़ा और भी फरमाया है, नबी फरमाते हैं अबू बकर इल्म की बुनियाद हैं, उमर इल्म की दीवार हैं, उस्मान इल्म की छत हैं, अली दरवाजा हैं, मुस्तफा शहर। और जब मेरे सरकार ने ये बात फरमाई ना तो मौला अली मदीने में प्रचार करने लगे। ये लोगों जब जिब्रील अमीन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आते हैं तो एक बार आते हैं और अली के बाद 2 बार। सरकार ने पूछा अली तुमने ऐसा कहा सरकार हमने कब कहा, ये बात तो आप ही ने फरमाया है, अली दरवाजा हैं। तो या रसूल अल्लाह जो शहर के अंदर आएगा, जब आएगा तो दरवाजे से वापसी होगी तो दरवाजे से, अली तो दरवाजा हैं, मुस्तफा शहर हैं। हजरात गौर करो और दिलो दिमाग में ये बात उतारो, किसी सहाबी की तौहीन न करना, याद रखना, किसी सहाबी की तौहीन न करना। इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, उनके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान। मोहब्बत दिल लगा के सहाबा से करो और अहले बैत से टूट टूट के मोहब्बत करो। खुदा ने मोहब्बत का हुक्म दिया है, सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हो, उनसे अल्लाह राजी है, वो अल्लाह से राजी है। और अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म तुम्हें अल्लाह दे रहा है। इसलिए मौलाई वही है जो सहाबा की भी ताजीम करे और अहले बैत की भी ताजीम करे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तौहीन कर दिया किसी सहाबी की, याद रखना आज जिस शरई जिम्मेदारी को हुजूर साहिब सज्जादा निभा रहे हैं, उस जिम्मेदारी को इनके वालिद गिरामी ने निभाया, जिनके उर्स में आप बैठे, उस जिम्मेदारी को उनके शेख ने निभाया, उस जिम्मेदारी को शेख के शेख ने निभाया। आज ये 1450 साल से आले रसूल का सिलसिला चला रहा है और ये अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जो मौक़िफ़ है अहले सुन्नत वल जमात का, हर सहाबी की ताजीम करो और अहले बैत से दिल लगा लगा कर मोहब्बत करो। अगर ऐसा न किया आपने तो वो भी सुन लीजिए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कितने? जोर से बोलो। कुल्लुहुम फिन्नार,
सब जहन्नम में जाएंगे इल्ला वाहिदा, मगर एक कौन? मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। जरा पूरी तवज्जो कीजिएगा। मा अना अलैहि व असहाबी से मुराद क्या जानते हो? मा अना से मुराद क्या है? अहले सुन्नत। बोलो यार, प्यार से बोलो। मा अना अलैहि से मुराद क्या है? अहले सुन्नत। वो असहाबी से मुराद क्या है? वल जमात। तो ये अहले सुन्नत वल जमात मेरे रसूल का दिया हुआ नाम है। सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा का दिया हुआ नाम है। अव्वल अहले सुन्नत वल जमात है। हाँ, आज हमारे उलमा कहते हैं ये मसलक आला हजरत है। सुभान अल्लाह। ये तो दूसरा नाम रख लिया, वरना असल क्या है? मसलक अहले सुन्नत वल जमात। बोलो, ये है मसलक अहले सुन्नत वल जमात। ये क्या है? नबी फरमाते हैं यही नाजी है, निजात याफ्ता, यही हक पर है और 72 गुमराह। तो अहले सुन्नत वल जमात में से कौन होगा? नोट करो। जो सहाबी की भी ताजीम करे और अहले बैत की भी ताजीम करे, उसका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात में से है, वो निजात याफ्ता है। और अगर किसी ने किसी सहाबी की तौहीन कर दी या खानदान रसूल की तौहीन कर दी, अहले बैत की तौहीन कर दी, तो याद रखना उसका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है, उसका ताल्लुक 72 फिरकों में एक फिरका है। इसलिए दोस्तों, अहले बैत से मोहब्बत करो। आज कुछ लोग प्रोग्राम बना करके अहले बैत की मोहब्बत से दूर कर रहे हैं। जरा सोचो समझो, जिनकी मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ताला कुरान पाक में दे रहा हो, और मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो लिखते हैं और फरमाते हो कि अगर सैयद फासिक भी हो तो उसकी ताजीम करना वाजिब है। अगर गुमराह हो और उसकी गुमराही कुफ्र तक ना पहुंचे तब भी उसकी ताजीम करना वाजिब। क्यों? ये जो ताजीम करते हो, ये दाढ़ी की नहीं, टोपी की नहीं, अमामा और साफा की नहीं, इनकी रगों में जो खूने मुस्तफा है, खूने मौला अली है, खूने खातूने जन्नत है, ये उस निस्बत की ताजीम है। और निस्बत फासिक नहीं होती है, निस्बत फासिक नहीं होती है, इसलिए निस्बत की ताजीम। अच्छा, अगर अभी मैं ऐलान करूं कि जितने लोग बैठे हैं यहाँ, चले हमारे यहाँ जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना कानपुर, सबका एडमिशन ले लेते हैं, सबको आलिम बना देंगे। एडमिशन ले सकते हैं, 8 साल आपको पढ़ा सकता है, सब आलिम बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? हमारे यहाँ कम लोगों की गुंजाइश होगी तो अशरफिया भेज देंगे, हजरत के यहाँ जामिया चिश्तिया भेज देंगे। हमें 1000, 2000, 25,000, 50,000 चाहो तो आलिम बन जाओ, लेकिन ये सब मिल के अगर चाहें कि किसी दारुल उलूम में एक सैयद बना लें, अरे बोलो भाई, सब मिल मिला के एक सैयद बना लें, क्यों? दोनों का मटेरियल अलग अलग है। आलिम का मटेरियल है अक्ल हो, शऊर हो, फिक्र हो, किताबें हो, ज़हीन हो, वो तो मिल जाएगा हर आदमी के अंदर। लेकिन सैयद किस मटेरियल से बना है? वो किताब से तो बना ही नहीं। बोलो, वो तो खूने मुस्तफा से बना है, खूने मौला अली से बना है, खूने खातूने जन्नत से बना। इसलिए दोस्तों, अहले बैत से मोहब्बत करो। और मेरी एक बात याद रखो, इस खानकाह का पैगाम अपने घरों तक एक लेकर के जाओ कि आप तय कर लें कि इंशाअल्लाह अब हमारे महल्लों में कोई बच्चा जाहिल नहीं रहने पाएगा। बोलो, पढ़ाओ बच्चों को, रोटी कपड़ा मकान का शौक कम कर दो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। ये पुराने ख्यालात थे, लोग कहते थे पढ़ने लिखने से होगा क्या, नौकरी तो मिलेगी नहीं। हमें 140 करोड़ का मुल्क है
और नौकरी तकरीबन 6 करोड़ लोग करते हैं, तो क्या पूरा मुल्क नौकरी ही करेगा? नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता, नोट कर लो मेरा जुमला, नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता, बल्कि अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जिहालत अंधेरा है। जिहालत से बाहर आने के लिए पढ़ा जाता है, नौकरी के लिए नहीं। और नौकरी के लिए कभी पढ़ना भी नहीं। देखो जो लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं ना, पढ़ते 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 जब नौकरी नहीं मिलती तो सीधे उनकी नजर रस्सी और पंखे में जाती है। बोलो, जाती है कि नहीं जाती है? कि जिस काम के लिए इतनी मेहनत किया, लो पेपर ही लीक हो गया, अब तो कुछ नहीं होने वाला है। मगर आप गौर फरमाएं, तुम्हें पढ़ना किस नियत से? नौकरी की नियत से, रोशनी की नियत से। उजालों में आओ। जब तालीम रहेगी तुम्हारे पास, बिजनेस करोगे, तिजारत करोगे, एक अच्छे इंसान बन करके अपने मुल्क का नाम रोशन करोगे। वरना हो क्या रहा है, मुसलमान बच्चे तो ज्यादातर हाई स्कूल इंटर तक गए, फेल हो गए, घर में रोने लगे। आगे माँ ने पूछा क्या हुआ? क्या अम्मा फेल हो गए। क्यों बेटा, मेहनत तो करते थे। क्या बताऊं, मुसलमान है ना। देखा घर में कैसी नफरत फैला रहा, कह रहा है मुसलमान इसलिए फेल कर दिए गए। माँ बाप से गुजारिश करूंगा, ये बकवास बच्चे की मत सुनना कभी। उसका नाम लेकर के हाई स्कूल और इंटर में इम्तिहान नहीं लिया गया, रूल नंबर से इम्तिहान हुआ है। ये तुम्हें धोखा दे रहा है। पढ़ाई की तरफ कदम बढ़ाओ मुसलमानों, इतना पढ़ो। मेरा एक जुमला नोट कीजिए, जिसको मैंने हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों में भी कहा, यहां भी कहने जा रहा हूं। इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। आज ये खानकाह ने हर तरीके का इंतजाम, खानकाह हुसैनिया कलीमिया ने तुम्हारे लिए किया है। और एक आखिरी पैगाम मेरा सुन लो। आज 7 रबीउल अव्वल शरीफ है। इस साल हम 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। 1447 इधर हो गए हैं और 53 साल मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का में गुजारे थे। 1447 और 53 जो लोग 1500 हम नए ढंग से पूरी दुनिया में नबी की मिलाद मनाने जा रहे हैं। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, खानकाह से पूरे मुल्क में अपने अपनी तरफ पैगाम लेकर के जाओ कि इस साल एक एक दरख्त अपने नबी के नाम पर हर आदमी लगा दे। एक एक पेड़ लगाओ। ये जिम्मेदारी जल वन विभाग की नहीं है, सिर्फ पेड़ आप लगाओ। आप छोड़ते चले जा रहे हो, दूसरे लोग लेते चले जा रहे हैं। जानते हो पेड़ लगाना सदक़े जारिया है। जो पेड़ के साए में बैठेगा तो कब्र में तुम्हें पूरा सवाब मिलता रहेगा, और उस पेड़ का जो फल खाएगा मरने के बाद कब्र में तुमको पूरा सवाब मिलता रहेगा। इसलिए एक एक दरख्त लगाकर पूरे मुल्क को हरा भरा कर दो, गुंबदे खजरा से रंग दो। जितना भारत में इस वक्त प्रदूषण फैला हुआ है, जब पूरा मुल्क हरा भरा नजर आएगा तो हर समत अमन अमान रहेगा, खुशहाली रहेगी, मोहब्बतें रहेंगी। लगाओ अपने नबी के नाम पर एक एक दरख्त इस साल, जो यादगार बन करके रहे। तकरीर समझ में आई? अरे बोलो ना कुछ। आ गई? अस्सलाम वालेकुम।